नमस्कार दोस्तों, कौशिक द ट्रैवलर चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। हमारा हिंदुस्तान वैसे तो विविधताओं से भरा हुआ है, जिसमें मौसम की विविधताएं, भाषा की विविधताएं, पानी की, खाने की, पहनावे की सारी विविधताएं हैं। अब देखिए, ये वीडियो 17 जून 2024 का है। अधिकतर भारत के हिस्से में खूब गर्मी पड़ी हुई है। लोग बारिश की आशा कर रहे हैं और इतनी गर्मी है कि पसीने पसीने हो रहे हैं। और ये हम हैं कि इतनी शानदार बर्फ में घूम रहे हैं। 17 जून को, जून के महीने में ऐसी बर्फ की कल्पना कम ही की जा सकती है, परंतु ये हमारा भारत देश है, इसमें सारे मौसम कभी भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये मेरी काजा सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियो आप लोगों ने बहुत सराहे हैं और आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये रास्ता इतना खतरनाक है कि आप इसको अंत तक देखेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे को सह-परिवार सकुशल पहुंचाया। मैंने काजा से लेकर कियतो तक का वीडियो पहले दिखाया था, और कियतो के बाद, कियतो गांव में पहुंचने पर हमें ये एक इतना समतल सा रास्ता दिखाई दिया, तो मैं और मेरी फैमिली खुश हो गई। परंतु वो हमारी खुशी कुछ ही देर की थी, क्योंकि उसके बाद कियतो से स्टार्ट खत्म होते ही अगला रास्ता और खतरनाक स्टार्ट हुआ, और इसको आप स्वयं देख सकते हैं। ये रोड नहीं कह सकते, ये सिर्फ पथरीला रास्ता है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा रास्ता है। यहाँ ठीक है, खड़ी चढ़ाइयाँ हैं, पथरीला है, परंतु आप इससे आगे का रास्ता देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, अब इस रास्ते की अगर आप असलियत देखेंगे तो यहाँ आपको पता लगेगा। यहाँ से स्टार्ट होता है बर्फ का रास्ता, जो किब्बर वैली से मेरा परिवार देखता आ रहा था और बर्फ की तरफ इशारे करता आ रहा था कि वो वहाँ बर्फ दिखाई दे रही है, वो वहाँ बर्फ दिखाई दे रही है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनका सांस टूट चुका था। और यहाँ हमारे लेफ्ट साइड में बर्फ गिरी हुई है और ये पानी बर्फ से ही आ रहा है। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ फंसती हैं और लोग यहाँ खड़े होकर कोशिश करते हैं कि गाड़ी निकलवा दें, परंतु यहाँ जो पानी है, इस पानी में 2 मिनट से ज़्यादा कोई खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि वो सीधा बर्फ़ का पानी आ रहा है जहाँ से बर्फ़ पिघलती है। और जब यहाँ से कोई गाड़ी निकलती है तो लोग तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं कि आपकी गाड़ी निकल गई। और हमारी भी गाड़ी निकल गई, क्योंकि मेरे पास हिमनी है, वो 4x4 है। मैंने अपना 4x4 गियर लगाया और वो इजीली हम वहाँ से निकल गए। और बाकी कुछ गाड़ियों के लिए ये रास्ता बहुत ही भयानक और खतरनाक था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, काजा से अटल टनल का जो रास्ता है, वो अगर हम गूगल मैप पे देखते हैं तो 155 किलोमीटर का दिखाता है, और उसकी दूरी केवल मात्र 4 घंटे दिखाई जाती है। पर वास्तव में जो ये रास्ता है, मैंने जो खुद तय किया, मैं आपको बता दूं कि मैं 9 बजे काजा से चला था और शाम को 8:30 बजे अटल टनल पर पहुंचा। तो आप यूं मान सकते हैं कि 11:30 घंटे में हम अटल टनल का 155 किलोमीटर का रास्ता तय कर पाए हैं, जो कि 4 घंटे का दिखाया जा सकता है। रास्ते में कुछ ऐसे स्पॉट भी आते हैं। एक ये कच्ची सी पुलिया है जो कि आगे से टूटी हुई है, और यहाँ खड़े होके पार करवाई जाती है गाड़ी। ये मेरे फैमिली मेम्बर हैं, इन्होंने गाड़ी पार करवाई। और उसके बाद ये ग्रामपू तक
ऐसा ही रास्ता जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये चलता रहेगा। और रास्ते में हम कीतो से जैसे हंसो केमो होके लोसर की तरफ निकलते हैं, तो लोसर में आपको कुछ ढाबे मिल जाएंगे जहां आप ब्रेकफास्ट या लंच जो भी पॉसिबल हो वो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ 11:30 बजे के आसपास थे, तो इसलिए हमने वहाँ ब्रंच ही किया। ना ब्रेकफास्ट था वो, ना लंच था, ब्रंच हमारा हुआ। उसके बाद जैसे ही हम वहाँ से निकले तो वहाँ एक चेक पोस्ट है लोसर पे, तो वहाँ आपकी एंट्री की जाती है और आप कहाँ से आए, कहाँ आपने जाना है, आपकी गाड़ी की डिटेल, ड्राइवर की डिटेल और गाड़ी में जितने मेंबर हैं उनकी डिटेल ली जाती है। और आपको आगाह किया जाता है कि आप अगले 100 किलोमीटर तक ऐसे रीजन में रहेंगे जहां नेटवर्क नहीं होगा। इसलिए उन द्वारा अनुरोध किया जाता है पुलिस द्वारा कि आप सेफ रहिए और किसी ऐसे रास्ते पे ना जाइए जो कि हमारे लिए आपको लोकेट करना मुश्किल हो जाए या आपकी फैमिली के लिए लोकेट करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वहाँ आप किसी को मैसेज भी कन्वे नहीं कर सकते, ना ही किसी तरीके से कोई आपको ढूंढ सकता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भी जरूर करें। काजा से लोसर लगभग 58 किलोमीटर है और 2 घंटे दर्शाता है। हम वहाँ लगभग 2.5-3 घंटे में पहुँच गए थे और हमने वहाँ एंट्री कराई। और उसके बाद जब हम आगे चले तो ये आप लोसर से आगे का नज़ारा ये आप देख रहे हैं। हमारा प्रोग्राम था चंद्रताल जाने का, जो कि कुंजुम पास से होकर जाता है, परंतु जो फैमिली मेंबर थे जो बर्फ को देख के किब्बर से इतने उत्साहित हो रहे थे कि वो बर्फ दिखाई दे रही है, बर्फ देखनी है, और यहाँ इस रास्ते पे पहुंचते पहुंचते उनका बर्फ का सारा उत्साह खत्म हो चुका था। मैं उनको बर्फ में उतर के फोटो खिंचवाने के लिए बोल रहा था और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, आज हम इस रास्ते से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सारे रास्ते में ऐसे ही नज़ारे, कई वाहन फंसे हुए। देखिए यहाँ एक बहुत खतरनाक मोड़ जो रास्ते में मिलते हैं, एक बार में आप गाड़ी को सीधे टर्न भी नहीं कर सकते, आपको आगे पीछे गाड़ी करके फिर टर्न करनी पड़ती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नदी आपके साथ में चल रही है ना, लोग इसको स्पीति नदी कहते हैं, परंतु ये स्पीति नदी नहीं है, ये चिनाब नदी है जो कि क्यांसो ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ से हिमाचल से जे.एंड.के जाती है और जे.एंड.के से पाकिस्तान में निकलती है। ये बहुत लंबी नदी है, यहाँ इसका पानी और वेग बहुत ज़्यादा है, परंतु जे.एंड.के में जाके वेग कम हो जाता है, पानी इतना नीला हो जाता है। मैंने एक वीडियो उस पर बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों रास्ते में ये एक आध नज़ारा ऐसे आया कि मेरी फैमिली के सदस्यों ने इस प्रकार थोड़ा सा बर्फ का आनंद लिया, अदरवाइज पूरा आनंद वो नहीं ले पाए। ये इतना खतरनाक मोड़ है, आप देखेंगे ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी एक बार में यहाँ नहीं चढ़ पा रही, और इनका भी ब्लेरो जैसी सुपर पावर गाड़ियां होती हैं, इनका भी धुआं यहाँ निकल जाता है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा ट्रिप था वास्तव में मेरी एक बहुत बड़ी जीवन की गलती थी कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर को लेके यहाँ गया, क्योंकि ये रास्ता ऐसे नहीं है। इस रास्ते में जाने से पहले 100 बार हमें सोचना पड़ेगा। आप देखें राइट साइड में
कोई स्पॉट नहीं है, कोई जगह नहीं है, आगे से कोई दूसरी गाड़ी आ जाए तो आपको क्रॉस करना है या उसको क्रॉस कराना, कितना मुश्किल काम होगा, कितना मुश्किल काम होगा। ये हम पहुंचते हैं बाटल, एक जगह है जहाँ कैंपिंग साइट भी है, और आपको लोसर के बाद सिर्फ बाटल में ही ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ आप खाना वगैरह खा सकते हैं या कैंपिंग कर सकते हैं। होटल वगैरह यहाँ आपको नहीं मिलेंगे। लोसर में कुछ एक आध होम स्टे थे, पर क्योंकि हमारे पास दिन का टाइम था ना, हमारा होम स्टे का टारगेट था, इसलिए हमने वो नहीं देखे। और बाटल के बाद आप ये देखेंगे, मैं इसको सड़क तो नहीं कह सकता क्योंकि ये रास्ता ही है और ये नदी के बीचों बीच है। ये साल में कुछ ही महीनों के लिए खुला रहता है और ये 15 अक्टूबर के बाद बंद हो जाता है। उससे पहले पहले आप अप्रैल से लेके अक्टूबर तक जा सकते हैं, परंतु अक्टूबर में भी जुलाई और अगस्त के महीने में जब बारिश होती है तो इस रास्ते पर और बहुत बुरा हाल हो जाता है। आप देख ही सकते हैं अभी जून के महीने में ये हालात है, बर्फ से लदी लगभग चोटियां जो आप देख रहे हैं, और रोड साइड में आप ये नज़ारे देखेंगे, कम से कम 15 से 20 फुट ऊंची जो बर्फ की परतें हैं वो अभी तक जून के महीने में भी आपको दिखाई दे जाएंगी। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में ऐसा नज़ारा जून के महीने में नहीं देखा था, और ऐसी यात्रा मेरे लिए मेरे जीवन में एक यादगार यात्रा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, आप एक कुशल ड्राइवर होने चाहिए, आपके पास बहुत अच्छा व्हीकल होना चाहिए, मतलब 1500 सीसी से कम व्हीकल आपके पास नहीं होना चाहिए, तभी आप इस रास्ते पर जाने का रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज इस रास्ते पर जाना जान जोखिम में डालने वाला है, क्योंकि अगर आपका व्हीकल कहीं खराब हो जाता है तो आपको रास्ते में कोई भी सहायता मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई सहायता आपको मिलेगी तो वो आपको 5 से 10 घंटे के बाद ही मिलेगी, इन बिटवीन आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी। और वो 5 से 10 घंटे निकालने आपके लिए कितने मुसीबत भरे होंगे ये आप खुद ही सोच सकते हैं। ये वीडियो मेरा ग्राम्फू तक का ही बना हुआ है, इसे अगला वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाना था, इसलिए मैंने जो पॉसिबल था उसको इसमें कवर किया। और आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक या अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अनुरोध करूँगा कि इस सीरीज के मेरे 6-7 वीडियो आएंगे, आप उनको पूरे देखिए और आपको इस रास्ते का पूरा मजा आ जाएगा, और आपको अपने ड्राइविंग स्किल पे भी पता लग जाएगा कि आप वहाँ जाने लायक हैं या नहीं जाने लायक हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।